वहीं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें लागू होने के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई। वहीं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के अन्य बड़े शहरों में भी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। तेल विपणन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों और लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित होने की आशंका है। खासकर मध्यम वर्ग और गृहिणियों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है। विपक्षी दलों ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के चलते कीमतों में संशोधन जरूरी था। बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली में सिलेंडर 942 रुपये पर पहुंच गया है। तो रसोई का बजट इस बढ़ोतरी से बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। गैस कीमतों पर बड़ी सियासत भी लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी की गई थी और अब घरेलू गैस की कीमतों पर भी ये बढ़ोतरी की मार देखने को मिली है, जिससे आम जनमानस का बजट पूरी तरह से हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार फिर आम जनमानस को ये झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पहले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था और जब कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफा हुआ था तब भी हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा और वही हुआ। 29 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर में बढ़ा दिए गए हैं, जिससे आम जनता को एक बड़ा झटका लगा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखना इसमें कैसे, ये सारी बातें हम लोग पहले दिन से करते आ रहे थे। बीच में जब कमर्शियल सिलेंडर के जब दाम बढ़े थे उसी दिन हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है देर सवेर ये लोग घरेलू सिलेंडर पे भी ये दाम बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा था घरेलू सिलेंडर पे जब भी दाम बढ़ते हैं तो 10 या 5 रुपए ऐसे ही वृद्धि की जाती है। लेकिन 29-30 रुपए एकदम बढ़ा देना, ये समझिएगा बिल्कुल महिलाओं के पूरे बजट को गड़बड़ा देना। अब बात सिर्फ वही आ जाती है, विरोध कहाँ पे है? डिजिटल विरोध के अलावा कहीं पे सड़कों पे इसका ना प्रतिशोध हो रहा है, ना इसका प्रदर्शन है, कुछ नहीं है। और इसी का फायदा मुझे लग रहा है गवर्नमेंट उठा रही है। आए दिन चाहे पेट्रोल हो, कमर्शियल सिलेंडर हो, घरेलू सिलेंडर हो, वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। उनको कोई सर्दी गर्मी कुछ नहीं हो रहा। कल देखो कितना बड़ा मूवमेंट, आक्रोश जो जंतर मंतर पे हम लोगों ने देखा, वो भी सरकार के खिलाफ था, नीट परीक्षा के खिलाफ था। लेकिन पता चला 3-4 घंटे का विरोध हुआ, उसके बाद में सब शांत, कोई कुछ नहीं है। अब विपक्ष मुझे लगता है कि इस बार इतना असहाय, इतना कमजोर भारत में हो गया है। अब यही अगर हम देखें 2014 की अगर इतिहास को उठा के देखें, जब बामुश्किल 1 रुपए से भी कम जब डीजल पेट्रोल बढ़ता था तो क्या स्थिति ये लोग सड़कों पे कर देते भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में इतनी बेहतरीन काम करती है, मतलब उसके मुकाबले कोई नहीं है। 1 रुपए में वो नाक के दम कर देते थे। खुद प्रणब मुखर्जी उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, बाहर आके बात करते थे कि नहीं इसको चलो रिवाइव करेंगे। वो होता था, ऐसे भी होता था कि 24 घंटे में सरकार को वो पड़े हुए पैसे को कम करना पड़ता था। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। 29 रुपए ये आप अगर देखो कमर्शियल सिलेंडर में जब पैसे बढ़ते हैं तो उस स्लैब को किसी भी तरीके से होटल वाले जहाँ खाना खाने जाते हो या जो भी कमर्शियल गतिविधियां आप जब करते हो ना, तो उसकी भरपाई कर लेते हो किसी न किसी सूरत में। अभी 29 रुपए जब आप सिलेंडर महिलाएं जब लेंगी, क्योंकि चूल्हा जो चौका जो होता है वो महिलाओं के हवाले होता है, पूरी किचन सब उनके हवाले होती है। तो उनको एक एक चीज में पैसे को मैनेज करना होता है, अपने पूरा महीने का बजट बना के लगता है। उसमें 30 रुपए और ऐड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो बजट है गड़बड़ा जाएगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ये मार पड़ रही है
आम जनमानस पर एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि की गई, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, अब उसके बाद घरेलू गैस सिलेंडर की बारी और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब कहीं ना कहीं आम जनमानस को बाहर का सामान खरीदने में भी ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से एलपीजी के दाम में यहाँ पर वृद्धि हुई है उससे भी लोगों को अब दो चार होना पड़ेगा, यानी कि खासा महंगाई की मार पड़ती हुई लोगों को नजर आ रही है। देखिए साहिल जी, इसकी जो मार जो पड़ती है ना, जो मध्यम वर्ग से जो नीचे वाला जो वर्ग होता है, जिसको आप फोर्थ कैटेगरी में कह सकते हो, जिसमें कामकाजी लोग आ जाते हैं, किराए पट्टे पे लोग आ जाते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में देखो, मुझे लगता है बामुश्किल यहाँ 40% जो स्थानीय लोग रहेंगे जिनके घर बार सब कुछ है, लेकिन 60% अगर आप देखो दिल्ली एनसीआर का अगर आंकड़ा आप देखो तो उसमें हर प्रांत का व्यक्ति यहाँ पे रहता है। एक घर में आप 2, 4, 6, 7 किराएदार आपको दिखाई दे जाएंगे और कुछ जो फैक्ट्री इलाके हैं वहां पे आप देखिएगा लेबर क्लास आपको मिल जाएगा। अब वो बेचारे क्या करते हैं, छोटे जो सिलेंडर है हाथ में उठा के 1 किलो या 2 किलो 3 किलो ऐसे भरवाते हैं वो, तो उसमें इनको बढ़ोतरी तो 29 रुपए की हुई है और वो हर किलो के हिसाब से वो चार्ज करेंगे इनको। अगर 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसकी अगर आप पूरा अगर रेशो आप निकालोगे, जो बेचारे वो 1 किलो में देते हैं उससे कहीं ज्यादा वृद्धि उनके सर पे आ जाती है। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि इतनी निर्दयी सरकार और इतनी अनैतिक काम करने वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मैं सबसे लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति के लिए सोचूंगा, करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो निवाला छीना जा रहा है लोगों के मुंह से। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। अब इसका भगवान जाने इसका दलील, इसका तर्क क्या सरकार देगी। वही हरमुज स्टेट हॉर्मुज का हवाला दिया जाएगा या फिर ये वॉर चल रहा है उसका हवाला दिया जाएगा। हो सकता है कि कल ये भी कह दे कि नहीं कल काकरोच आए थे दिल्ली में तो उसके वजह से खाना पीना ज्यादा खा गए तो सिलेंडर इससे ज्यादा साइटिंग, वो कुछ भी कह सकते हैं कुल मिला के। लेकिन ये मुझे लगता है व्यंग्यात्मक तौर पे तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसका अगर धरातल पे जब उतर के आप इसकी एनालिसिस करते हो तब आपको पता चलता है कि महंगाई कहाँ तक जाके पहुंची हुई है। सरकारों से पूछो, सरकार तो सीधे कहेगी ये तो पुरानी सरकारें थी, उन्हीं की देन है, नेहरू का नाम ले लिया जाएगा, शीला का नाम ले लिया जाएगा। लेकिन फिर उसमें तर्क ये होना चाहिए कि भाई आपको तो जनता ने इसलिए चुना है कि आप उनसे बेटर करोगे, आप भी उसी धरने पे चल रहे हो। तो इन सब चीजों को देख के मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए, आप लोगों के विषय में सोचना चाहिए। 29 का चुनाव आने वाला, 27 यूपी में सबसे बड़ा सूबा उसमें चुनाव होने वाला है। अगर यही गति रही तो मुझे लगता है तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रसोई का बजट बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गैस कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, एलपीजी के दाम में ये बढ़ोतरी हुई है, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो गया है। तो आम जनमानस पर इसका सीधा प्रभाव अब पड़ने वाला है। इससे पहले ईंधन को लेकर भी लगातार लोगों में आक्रोश था और अब उस बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे कहीं ना कहीं अब लोगों पर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी।